सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सभी इनपुट डिवाइसेस कर लिए थे और आउटपुट डिवाइसेस में हमने सभी टाइप के प्रिंटर्स देख लिए थे। अब आज के वीडियो में हम प्लॉटर्स देखेंगे और उसके बाद सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस यानी कि मॉनिटर्स और स्पीकर्स वगैरह देखेंगे और फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट्स चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्लॉटर्स देखते हैं। तो प्लॉटर भी एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। ये क्या करता है, एक पेन का यूज़ करके किसी पेपर पे कंटिन्यूसली लाइंस ड्रॉ करता है और कंटिन्यूसली लाइंस ड्रॉ करके ये किसी पेपर पे ग्राफ, मैप या फिर किसी बिल्डिंग या फिर शिप का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। तो प्लॉटर का यूज़ करके जब आप किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो उसमें जो मेजरमेंट होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो प्लॉटर का यूज़ तब किया जाता है जब हमें हाई क्वालिटी ग्राफिकल आउटपुट चाहिए होती है, जैसे किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करना है या फिर किसी शिप का। उस केस में प्लॉटर्स यूज़ किए जाते हैं और प्लॉटर्स का यूज़ ज़्यादातर कौन करते हैं, सिविल इंजीनियर्स हो गए या फिर आर्किटेक्ट्स हो गए, उनके द्वारा प्लॉटर्स ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये सारी जो है प्लॉटर्स की एप्लीकेशन है। प्लॉटर्स का यूज़ जो है वो ऑटोकैड में किया जाता है यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड ड्राफ्टिंग, या फिर कैड में किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है यानी कि शॉर्ट में कैम। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ऑटोकैड, कैड और कैम में प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है कि जब आपको हाई क्वालिटी ग्राफिकल आउटपुट चाहिए होती है तब आप इनमें से किस डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए प्लॉटर्स, क्योंकि प्लॉटर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट ड्रॉ करता है। तो दो टाइप के प्लॉटर्स आते हैं, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर या उसको XY प्लॉटर भी कहते हैं, और दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। तो फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है, एक पेपर को फ्लैट बेड पे प्लेस कर दिया जाता है और उस पर फिर दो पेन के जरिए प्लॉटिंग की जाती है। एक पेन जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव करता है और दूसरा पेन वर्टिकली मूव करता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आपको पता है कि एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहा जाता है। तो इसलिए इस प्लॉटर को XY प्लॉटर भी कहते हैं या फिर फ्लैट बेड प्लॉटर भी कह सकते हैं आप। और इस प्लॉटर में डिफरेंट टाइप के कलर पेन यूज़ करके आप कलर प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं ड्रम प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर पे क्या किया जाता है, इस तरीके का एक ड्रम यूज़ किया जाएगा और उस पर पेपर को रोल कर दिया जाता है। और ड्रम प्लॉटर में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सिर्फ एक ही पेन यूज़ किया जाता है, यानी कि वो पेन जो है इस तरीके से एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। और वाई एक्सिस की मूवमेंट किस तरीके से की जाती है, वाई एक्सिस पे मूवमेंट के लिए ड्रम को जो है आगे पीछे रोटेट किया जाता है और इस तरीके से वाई एक्सिस की मूवमेंट जो है कवर की जाती है। तो इस तरीके से जो है ड्रम प्लॉटर वर्क करता है। एक्स एक्सिस मूवमेंट के लिए पेन को मूव किया जाता है और वाई एक्सिस मूवमेंट के लिए ड्रम को रोटेट किया जाता है। तो इस टाइप का प्लॉटर जो है वो बहुत स्लो होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हार्ड कॉपी डिवाइस आता है वो है कॉम यानी कि कंप्यूटर आउटपुट ऑन माइक्रोफिल्म। तो इस तरीके की एक माइक्रोफिल्म होती है और इस पे आपको पता है कि इमेजेस जो प्रिंट की जाती हैं। तो माइक्रोफिल्म पे जो इमेज का साइज़ है वो छोटा कर दिया जाता है 1/24 पार्ट तक, बट क्लैरिटी जो है ना इमेज की वो बिल्कुल सेम रहती है। तो यानी कि क्लैरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, बट इमेज का साइज़ जो है वो 1/24 तक रिड्यूस कर दिया जाता है। और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, इसका यूज़ बैंकिंग में किया जाता है या फिर इंश्योरेंस एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है और मेडिकल एक्सरे में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो थे हार्ड कॉपी डिवाइसेस। अब इसके बाद देखते हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस। तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जिनकी आउटपुट आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मॉनिटर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए या फिर स्पीकर्स हो गए, इनको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं मॉनिटर्स। तो मॉनिटर क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको डिस्प्ले करवाने का काम करता है, यानी कि ये इमेजेस शो करता है हमें। और इसको कभी कभी वीडियो यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो मॉनिटर क्या करता है, टाइनी डॉट्स का यूज़ करके इमेजेस जनरेट करता है। इस तरीके से टाइनी डॉट्स को पास पास प्लेस करके और इमेजेस जनरेट की जाती हैं। तो इन टाइनी डॉट्स को हम पिक्सल्स कहते हैं और इन्हीं पिक्सल पे इमेज की शार्पनेस डिपेंड करती है, यानी कि जितना क्लोज पिक्सल्स होंगे उतनी शार्प इमेज बनेगी। और मॉनिटर्स का जो रेजोल्यूशन है वो PPI में मेज़र किया जाता है, यानी कि पिक्सल पर इंच। तो जनरली दो टाइप के मॉनिटर्स होते हैं, एक मोनोक्रोम और दूसरा कलर। तो मोनोक्रोम में एक ही कलर यूज़ किया जाता है, मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि इस टाइप के मॉनिटर में बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक रहेगा या वाइट हो सकता है और उसके ऊपर जो भी इमेजेस डिस्प्ले की जाती है वो एक ही कलर में शो होंगी। और दूसरा मॉनिटर आता है कलर मॉनिटर। तो कलर मॉनिटर में 256 कलर कॉम्बिनेशन डिस्प्ले किए जा सकते हैं। बट एक्चुअल में जो ये कलर कॉम्बिनेशन होते हैं ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का मॉनिटर आप यूज़ कर रहे हैं और उस मॉनिटर को PC के साथ कनेक्ट करने के लिए आप किस टाइप का एडाप्टर यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप के एडाप्टर्स आते हैं, जैसे CGA हो गया, EGA, VGA या फिर XGA और SVGA। तो CGA का मतलब होता है कलर ग्राफिक्स एडाप्टर और ये 4 कलर जो है डिस्प्ले करवा सकता है। फिर उसके बाद EGA 64 कलर कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है। EGA की फुल फॉर्म होती है एनहेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर। फिर इसके बाद VGA आता है, मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो VGA 256 कलर कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है। फिर इसके बाद आता है XGA यानी कि एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। तो ये 65,536 कलर कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है। और फिर लास्ट आता है SVGA यानी कि
सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ये 1,60,00,000 कलर कॉम्बिनेशन डिस्प्ले करवा सकता है। अब इसके बाद मॉनिटर्स को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले यानी कि CRT डिस्प्ले। तो CRT मॉनिटर जो है वो पहले यूज़ किए जाते थे, आजकल इसका यूज़ जो बहुत रेयर होता है। तो CRT में क्या होता है, इसके बैकग्राउंड में एक CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब यूज़ की जाती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन बीम स्प्रेड करती है स्क्रीन पे। और मॉनिटर की स्क्रीन पे एक ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसको कहा जाता है फॉस्फोर। तो इस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इस पे एक इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगी तो ये ग्लो करता है, और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके स्क्रीन पे इमेजेस शो की जाती हैं। तो CRT मॉनिटर इस तरीके से वर्क करता है। और CRT मॉनिटर में जो डिस्प्ले टेक्निक यूज़ की जाती है उसको कहा जाता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन डिस्प्ले यानी कि टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन जो है डिस्प्ले किया जाता है। इस अप्रोच को कहा जाता है रास्टर अप्रोच, टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन। और इसके अलावा एक दूसरी अप्रोच भी होती है जिसको रैंडम स्कैन डिस्प्ले कहा जाता है। तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले में किसी भी पोर्शन में कोई भी लाइन जो है वो प्रिंट की जा सकती है, बट रास्टर स्कैन डिस्प्ले में टॉप टू बॉटम अप्रोच ही चलेगी। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। और CRT मॉनिटर में 25 लाइन्स होती है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, और 80 कैरेक्टर्स होते हैं इस तरीके से। फिर इसके बाद फ्लैट पैनल डिस्प्ले आता है। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले दो टाइप के होते हैं, एक एमिसिव डिस्प्ले और दूसरा नॉन एमिसिव डिस्प्ले। तो एमिसिव डिस्प्ले में क्या होता है, मॉनिटर्स LED का यूज़ करके खुद की लाइट जनरेट करते हैं और इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। बट नॉन एमिसिव डिस्प्ले में एक्सटर्नल लाइट सोर्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि सनलाइट या फिर किसी दूसरे लाइट सोर्स का यूज़ करके इमेजेस को शो किया जाता है। तो एमिसिव डिस्प्ले में LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर आ जाते हैं, और OLED यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। और नॉन एमिसिव डिस्प्ले में आते हैं LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसके अलावा कुछ 3D मॉनिटर्स भी आते हैं। तो 3D मॉनिटर्स में क्या किया जाता है, दो कलर कॉम्बिनेशन के यूज़ करके एक डेप्थ परसेप्शन भी क्रिएट की जाती है। और 3D इमेजेस को देखने के लिए हमें स्पेशल टाइप के ग्लासेस की भी ज़रूरत पड़ती है, जिनको 3D ग्लासेस कहा जाता है। अब इसके बाद सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस में आते हैं प्रोजेक्टर्स। तो प्रोजेक्टर्स क्या करते हैं, एक लाइट बीम का यूज़ करके प्रोजेक्टर स्क्रीन पे इमेजेस शो करते हैं। तो इस लाइट बीम को क्या किया जाता है, लेंस के थ्रू पास किया जाता है और फिर प्रोजेक्टर स्क्रीन पे इमेजेस शो की जाती हैं। बाकी आजकल कुछ लेटेस्ट प्रोजेक्टर ऐसे भी आ गए जो कि लेज़र्स का यूज़ करके डायरेक्टली इमेजेस शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वर्चुअल रेटिना डिस्प्ले हो गया। फिर इसके बाद स्पीकर्स को भी सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है साउंड आउटपुट को भी आप जो टच नहीं कर सकते फिजिकली। तो स्पीकर्स हो गए या फिर हेडफोन्स हो गए, इनको हम यूज़ करते हैं ऑडियो आउटपुट के लिए। तो ये तो थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब हम आते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पे। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा कुछ और डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे नेटवर्क अडाप्टर हो गया या फिर साउंड कार्ड्स हो गए। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम एक्सपेंशन स्लॉट्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में क्या होता है, एक ही वायर के थ्रू डाटा सीरियली ट्रैवल करता है। सीरियली मतलब एक एक बिट जो है 1 by 1 एक ही वायर के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है, इसलिए इन टाइप के पोर्ट्स की स्पीड जो होती है वो कम होती है। और इस टाइप के पोर्ट जो होते हैं वो जनरली 9 पिन या फिर 25 पिन मेल कनेक्टर की फॉर्म में आते हैं। मेल कनेक्टर यानी कि जहाँ पे इस तरीके से पिन जो है बाहर को निकली होती है। तो सीरियल पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनको जनरली मॉडेम्स वगैरह या फिर प्लॉटर्स हो गए या बारकोड रीडर हो गए, इनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट में डाटा पैरेलली ट्रैवल करता है मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, इसलिए इनको पैरेलल पोर्ट कहा जाता है। और क्योंकि डाटा इसमें जो है पैरेलली मल्टीपल चैनल्स के थ्रू ट्रैवल करता है, इसलिए इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। सीरियल पोर्ट में स्पीड कम होती थी, क्योंकि वहाँ पे सीरीज वाइज डाटा चलता है एक एक बिट करके, और यहाँ पे मल्टीपल बिट जो वो साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट की जाती है। तो पैरेलल पोर्ट जो जनरली 8 पिन या फिर 25 पिन की फॉर्म में आते हैं, फीमेल कनेक्टर की फॉर्म में। तो पैरेलल पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है जनरली प्रिंटर्स या फिर स्कैनर्स कनेक्ट करने के लिए, ये चीज़ भी याद रखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये सीरियल टाइप का पोर्ट है। तो USB पोर्ट जो आज के टाइम में मोस्ट कॉमन पोर्ट्स में से एक है, क्योंकि इसका यूज़ करके आप जो है डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपको सिस्टम को रीबूट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली प्लग एंड प्ले कर सकते हैं आप वहाँ पे। तो ये एक USB का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और USB का यूज़ करके आप जो है मैक्सिमम 120 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ। तो USB का यूज़ करके आपको पता है कि आप माउस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेरियस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं USB का यूज़ करके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है फायर वायर पोर्ट। तो फायर वायर पोर्ट को IEEE 1394 पोर्ट भी कहा जाता है, और इसका यूज़ करके हम जो है ऑडियो या फिर वीडियो डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और फायर वायर का यूज़ करके आप जो है हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर न्यू DVD ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ।
और एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि फायरवायर पोर्ट का यूज़ करके आप 2 कंप्यूटर्स को साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले JOIT एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि फायरवायर पोर्ट का यूज़ करके 2 कंप्यूटर्स को साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। और इस टाइप के पोर्ट की ट्रांसफ़र स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, 400 Mbps तक। बाकी इसके अलावा कुछ और टाइप के पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे मीडी पोर्ट हो गया। तो मीडी की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो इन पोर्ट्स का यूज़ करके आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिंथेसाइजर्स हो गया या फिर ड्रम पैड हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लैन पोर्ट। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन पोर्ट का यूज़ करके आप 2 कंप्यूटर्स को साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर को सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है VGA। VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा। तो VGA पोर्ट का यूज़ करके आप जो है सिस्टम के साथ मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। और VGA क्या करता है, सिस्टम के अंदर जो बिल्ट इन ग्राफिक्स कार्ड होता है ये उसके साथ डायरेक्ट इंटरफेस करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑडियो प्लग्स। तो ऑडियो प्लग्स में आप स्पीकर्स या फिर माइक्रोफोन्स वगैरह कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है RJ45 पोर्ट। RJ मतलब रजिस्टर जैक 45। तो RJ45 पोर्ट को आप लैन पोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ जो है लैन वायर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि इंटरनेट वायर। तो लैन पोर्ट जो है वो एक्चुअल में एक 8 वायर कनेक्टर होता है, जो कि इस तरीके का दिखता है। और इसको जो है RJ45 कनेक्टर कहा जाता है, जिसको कि RJ45 सॉकेट में कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो है ये सॉकेट है जहाँ पे आप इस कनेक्टर को इंसर्ट करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है RJ11 पोर्ट। तो RJ11 पोर्ट का यूज़ किया जाता है टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए, और इसमें जो है 6 वायर कंडक्टर यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है PS2 पोर्ट। तो PS2 पोर्ट जो वो पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। आज के टाइम में माउस और कीबोर्ड USB के थ्रू ही कनेक्ट किए जा सकते हैं, या फिर आजकल वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड भी आ गए हैं, जिसमें कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ का यूज़ किया जाता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, वायरलेस माउस या फिर कीबोर्ड हो गए, तो ये सारे डिवाइसेस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ का यूज़ करते हैं। और ब्लूटूथ के थ्रू जो आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उसमें भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ का यूज़ होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है SCSI, यानी कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। तो इस टाइप के पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे CD-ROM हो गया, CD-ROM ड्राइव हो गया, स्कैनर हो गया, DVD ड्राइव हो गया, या फिर CD राइटर हो गया। तो इन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए SCSI पोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये तो थे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब देखते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स जो है वो मदरबोर्ड पे लगे होते हैं, और इनका यूज़ करके हम एक्सपेंशन कार्ड्स इंसर्ट करते हैं PC में। और एक्सपेंशन कार्ड्स क्या करते हैं, आपके सिस्टम को एक नई कैपेबिलिटी देते हैं, एक नया फीचर देते हैं, या फिर उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक्सपेंशन स्लॉट्स में आप वीडियो कार्ड्स इंसर्ट करते हैं, नेटवर्क कार्ड्स इंसर्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, सिस्टम को एक नई कैपेबिलिटी देती हैं। तो एक्सपेंशन स्लॉट में सबसे पहले आता है ISA स्लॉट, यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। तो ISA क्या है, ये एक टाइप की बस होती है जिसका यूज़ करके हम एक्सपेंशन कार्ड्स को ऐड करते हैं। और एक्चुअल में ये एक्सपेंशन कार्ड्स कनेक्ट कहाँ पे किए जाते हैं, ISA स्लॉट में। तो ISA स्लॉट में आप वीडियो कार्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, नेटवर्क कार्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है PCI, यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो PCI स्लॉट का यूज़ किया जाता है डिस्क कंट्रोलर्स को ऐड करने के लिए, मॉडेम्स वगैरह या फिर साउंड कार्ड्स हो गए, इनको ऐड करने के लिए। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है AGP, यानी कि एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। तो एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट क्या है, ये एक पैरेलल एक्सपेंशन कार्ड्स होता है जिसका यूज़ करके हम वीडियो कार्ड्स कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ। और इन वीडियो कार्ड्स का यूज़ जनरली किया जाता है 3D ग्राफिक्स को सपोर्ट करने के लिए। तो AGP जो है ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि डाटा इसमें दोनों तरफ ट्रैवल कर सकता है, बट इसमें जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो हाफ डुप्लेक्स रहता है, यानी कि डाटा एक बार में एक साइड ही ट्रैवल करेगा। तो ये चीज़ भी हम याद रखेंगे कि सिस्टम में जो है 3 टाइप की बस होती हैं, एक डाटा बस, एक एड्रेस बस और एक कंट्रोल बस। तो इन तीनों में से डाटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि डाटा जो है इसमें दोनों तरफ ट्रैवल करता है। इसके अलावा कंट्रोल बस और एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। फिर इसके बाद आता है PCI एक्सप्रेस स्लॉट। तो ये AGP और PCI जो है नॉर्मल उनसे फास्ट होता है थोड़ा, और इसका यूज़ भी एक्सपेंशन कार्ड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए PC कार्ड की चीज़ होती है। तो PC कार्ड एक कलेक्टिव टर्म यूज़ की गई है इन सभी के लिए। PC कार्ड में वाईफाई कार्ड भी इंक्लूडेड होता है, नेटवर्क कार्ड भी, और एक्सटर्नल मॉडेम भी इंक्लूडेड होता है। तो लैपटॉप्स में जनरली PC कार्ड जो है प्री इंस्टॉल्ड आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए HDMI पोर्ट आता है। तो HDMI पोर्ट का यूज़ करके आप मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हैं PC के साथ। और HDMI और VGA में डिफरेंस क्या होता है कि VGA एक एनालॉग कनेक्टर है
और HDMI जो है वो डिजिटल होता है। तो एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ ये चीज़। तो HDMI जो है वो डिजिटल होता है और VGA एनालॉग होता है। और HDMI क्या करता है, ये दोनों चीज़ें सपोर्ट करता है, ऑडियो भी और वीडियो भी। बट VGA पोर्ट क्या करता है, ये सिर्फ वीडियो सपोर्ट करता है। अगर आपको ऑडियो आउटपुट चाहिए तो उसके लिए किसी दूसरे पोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये रहा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इस तरीके का होता है, और साउंड कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर इसके बाद एक टर्म आती है सिम और डिम। तो सिम क्या है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और डिम क्या है, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो ये सिम और डिम जो है ये एक्चुअल में रैम स्टिक्स होती हैं इस तरीके की, जिसमें मल्टीपल रैम जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट की जाती है। तो एक्चुअल में जो आप मार्केट से रैम परचेज करते हैं तो वो इसी तरीके का एक मॉड्यूल होता है, जिसमें मल्टीपल रैम जो है वो सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट की जाती हैं। तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में डिफरेंस ये है कि सिम जो है वो वन साइडेड होता है और डिम डबल साइडेड होता है। और सिम में जो है वो 30 से लेके 70 पिन्स लगी होती हैं, और इसमें डाटा ट्रांसफर स्पीड आपको 16 से लेके 32 बिट तक मिलती है। और डिम में 168 पिन्स लगी होती हैं, और इसमें डाटा ट्रांसफर स्पीड आपको 64 बिट की मिलती है। तो ये था पेरिफेरल डिवाइसेस का टॉपिक, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े और डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स पढ़े। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी कि थर्मल प्रिंटर को जो है इंकलेस प्रिंटर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद 134 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, चेन प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, लेज़र प्रिंटर इज इन्वेंटेड एट डैश इन विच ईयर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेज़र प्रिंटर जो जेरोक्स कॉर्पोरेशन में इन्वेंट किया गया था 1969 में, और पर्सन कौन थे, गैरी स्टॉकवेदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, एन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूजेज एन इंटरचेंजेबल रोटेटिंग प्रिंटिंग यूनिट फॉर हार्ड कॉपी आउटपुट इज द। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दी है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 182 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस सच एज माउस एंड मॉडम। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सीरियल पोर्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 185 देखिए, विच पोर्ट कैन बी यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल्स। तो ये अभी हमने डिस्कस किया, फायरवायर पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं आप टू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ। तो आपको पता है डेजी व्हील प्रिंटर जो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, अनदर वर्ड फॉर डेजी व्हील प्रिंटर इज। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेजी व्हील प्रिंटर को गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर की स्पीड को काउंट करने के लिए आप CPM भी यूज़ करते हैं, यानी कि कैरेक्टर पर मिनट, LPM भी यूज़ करते हैं यानी कि लाइन पर मिनट, और PPM भी यूज़ करते हैं यानी कि पेज पर मिनट। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बार कोड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थिक एंड थिन लाइंस। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 183 देखिए, USB पोर्ट कम्स अंडर डैश। तो USB पोर्ट आपको पता है सीरियल पोर्ट के अंडर आता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप JOIT के लिए लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए हिमाचल कॉम्पिटिटिव की तरफ से क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें कि 40 डेज़ के अंदर शुरू से लेकर एंड तक सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसमें बेसिक्स भी रहेंगे, एडवांस लेवल भी कवर किया जाएगा। और इसके अलावा इस क्रैश कोर्स की खास बात यह है कि इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट असाइन किए जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो अगर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर फ्री डेमो क्लास चाहते हैं इस क्रैश कोर्स के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डेमो क्लास के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।